हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि जिसने पिछला ब्लॉग देखा होगा उन सभी को पता होगा कि अभी हम आए हैं माता बंगलामुखी। तो अभी हम रुके थे माता ज्वाला जी माता रुके थे, कमरा देखो जहाँ पे रुके थे। अभी हम जा रहे हैं माता ज्वाला जी जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। तो वैसे भी हम ज्वाला देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और वैसे हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए हैं। और जो सबसे पहला दृश्य दिखता है वो है ये सबसे बड़ा प्रांगण। एक तरफ ज्वाला जी का मंदिर है और उसके पीछे गौरनाथ जी की डिब्बी है, और यहाँ पर हमारी दूसरी तरफ माता जी का शैया भवन है जहाँ पर माता जी को रात्रि के समय विश्राम दिया जाता है। और हमारे पीछे जहाँ ऊंचाई पर 200-300 सीढ़ियाँ चढ़कर माता तारा देवी जी का मंदिर, माता रानी जी का जी मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में से अनोखा है, क्योंकि जहाँ पर ना तो माता जी की कोई प्रतिमा है और ना ही माँ पिंडी रूप में है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में माँ की पूजा की जाती है। तो चलिए अंदर चलकर माँ ज्वाला रूप के दर्शन करें। माँ ज्वाला जी का ये मंदिर मुख्य रूप से शक्तिपीठ है, क्योंकि जहाँ पर जब माँ सती के रूप में भगवान शंकर मृत्यु देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य कर रहे थे, तो माँ सती का यहाँ पर एक अंग गिरा। में से एक स्थान है, यहाँ पे महामाई सती जी की जीवा गिरी थी, और जब से यहाँ पे जीवा गिरी तब से यहाँ पे ज्वाला रूप में माई विराजमान है। यानी 7 ज्योतियाँ मुख्य मंदिर के अंदर, और सातों के नाम इस तरह से जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाईं साइड से परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो जो पहली ज्योति है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय माँ हिंगला जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी, और उसके सामने वो सोने के आले में जो है वो महाकाली स्वरूप में महामाई ज्वालामुखी है। वही वो स्थान है जहाँ पे महामाई की जीवा गिरी है। चतुर्थ स्थान है वो, और उसके साथ माँ अन्नपूर्णा जी, और उसके नीचे कुंड है जहाँ पे 2 ज्योतियाँ हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जब भी वो ज्वाला जी मंदिर में आए इस बात का विशेष ध्यान रखें, मुख्य दर्शन की जहाँ पे माँ की जीवा गिरी थी वो गर्भगृह में सोने का भवन बना हुआ है, वहाँ पर है। की ज्योतियाँ जब प्रतिदिन मतलब हमेशा प्रज्वलित ही रहती हैं, ये तब से जगती हुई आ रही हैं। इसका हर तरह से साइंटिफिकली ले लीजिए या तो किसी भी तरह से ले लीजिए, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं यहाँ पे आकर। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि माँ की ज्वालाओं का ऊर्जा के रूप में किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह भी पूरी तरह से असफल रहे। 1813 में अंग्रेजों ने जहाँ पर 1700 मीटर तक खनन किया, लेकिन वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। और उसके बाद 1957 में ONG ने जहाँ पर पहली खुदाई की। ये ONGC वाले इन्होंने हर तरफ से अपना जोर लगाया, यहाँ पे काफ़ी होल पहाड़ों में डेरा लगा के बैठे रहे। काफ़ी समय तक इन्होंने यहाँ पे खोजबीन की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ना तेल ना गैस ना कुछ। यहाँ तक सुना गया कि नासा तक भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से कर चुकी, वो भी अपनी कोशिशें यहाँ पे करके जा चुके हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और हमारे पास इस शक्ति का प्रमाण है कि ये सही में शक्ति है, ये कोई गैस तेल या फिर किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं है। दिलचस्पी भक्त ध्यानु जी का भी माँ के शक्तिपीठ के साथ एक रोमांचक इतिहास रहा है। ध्यानु भगत जी जो हुए हैं वो दिल्ली से अपने पूरे संगत को लेकर के माई की जय जयकार करते हुए आते थे, तो उसी को देख करके अकबर यहाँ पहुँचा था। उन्होंने घोड़े का उनका सर कलम करके रख दिया था। अकबर ने बोला था अगर तेरी माई में इतनी ही शक्ति है, तो इतनी जय जयकार करता हुआ जाता है हर साल, तो इसको जुड़वा दे। यहाँ पे उसने अपना शीश चढ़ाया था, जैसा कि हमें पढ़ने में प्रमाण मिलता है। तो उसका शीश यहाँ पे माई ने अपनी शक्ति से जोड़ा और वहाँ पर उसके घोड़े का जुड़ गया था, जो अकबर ने अपने पास रखा हुआ था सर कलम करके। फिर वो आया था उसके बाद ज्वाला जी अकबर की। ऐसी क्या शक्ति है जो मैंने अपने सामने सर कटवाया वो जुड़ गया। आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता,
और आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय के राजाओं ने अपने बलबुद्धि के जोर पर माँ की ज्वाला की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी अकबर ने, यानी उसने देखा था कि इन ज्योतियों को कैसे शांत किया जाए। उसने पूरे मंदिर को जल से भर दिया, जिसकी नहर यहाँ अभी भी ज्वाला जी में है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है उसका। उसने जल से भर दिया मंदिर को, लेकिन उसका जल से भरे हुए मंदिर के ऊपर वो ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी, यानी जो लेवल था पानी का उससे ऊपर ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी और ज्योतियाँ शांत नहीं हुई। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया। तेज इतना बढ़ गया ज्योतियों का कि वो तवे पिघल गए। अंत में माँ की अपार महिमा देखते हुए राजा अकबर ने माँ के दरबार में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। वो अचंभित हुआ और उसने यहाँ पर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका आई। मैं मुस्लिम होकर हिंदुओं की देवी को चढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसका एक तरह से घमंड तोड़ा था। उसके देखते देखते वो जो छत्र था स्वर्ण का, वो ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो सोने का था। यानी अभी भी वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो किस धातु का है उसका अभी तक प्रमाण नहीं है। छत्र में जो छेद आपको दिख रहा है, ये विज्ञानियों के द्वारा यहाँ से लिया गया था जांचने के लिए कि ये छत्र कौन से धातु का है, किंतु वह भी किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। महाराजा रणजीत सिंह की मां ज्वाला के प्रति एक विशेष आस्था थी और 1835 ईस्वी में उसी आस्था के कारण उन्होंने मां ज्वाला देवी पे यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। एक विशेष बात ज्वाला जी में हो रहा है, ये जो माई का स्वर्ण है गुबंद के ऊपर लगा हुआ, ये सारा महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। वो जब किसी भी बड़े युद्ध के लिए जाते थे तो माई से आशीर्वाद लेके जाते थे। वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने उस युद्ध को जीता और वहाँ पर जितना भी वो स्वर्ण जीत कर आए उसका 25% ज्वाला जी, 25% काशी विश्वनाथ बनारस और 50% श्री हरि मंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने वो सारा सोना दिया। तो गाइस अभी सभी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करा दी हैं, तो अभी चलते हैं घर पर और घर पे जाके मिलते हैं आपको। अगर कुछ भी रह गया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।